जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में विषय गणित पढ़ने जा रहे हैं और आज हम क्या करने जा रहे हैं? पूरक अभ्यास। क्या? पूरक अभ्यास। और हमारा चैप्टर 3 पार्ट उसका 5। ठीक है, यहाँ पे आपको गिनती करके सवाल हल कीजिए। यहाँ पे पूरक अभ्यास में आपको दिया हुआ है कि गिनती करके सवालों को हल कीजिए। नौका में 50 बच्चे जा सकते हैं। एक जो नाव है उसमें कितने बच्चे जा सकते हैं? 50 बच्चे। तो 3 नौका में कुल कितने बच्चे जा सकते हैं? तो एक में 50 जाएंगे, दूसरी में 50, तीसरी में 50, यानी तीनों नाव में 50-50 बच्चे जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सीधे बिना गिने हुए भी कर सकते हैं कि 50, 50, 100 और 50 यानी 150। और उसके अलावा हमारे पास हम क्या करते हैं? 50 को गुणे 3, 3 0 0, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया? 150। कितना? 150। तो नौका में 50 बच्चे जा सकते हैं, तो 3 नौका में कुल कितने बच्चे जा सकते हैं? तो यहाँ पे कितना आया हमारा? 150 यानी ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150 बच्चे। ठीक। फिर उसके बाद में अगला सवाल आप देखो। दूसरे सवाल में आपको दिया हुआ है कि निम्न में से किस संख्याओं का जोड़ 701 से अधिक बनता है। यहाँ पे आपको संख्या दी है अलग अलग। और में दिया हुआ है 251 और 342, फिर 199 और 398, फिर 421, 292, फिर 504 और 190। ठीक है। अब इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसको जोड़ के आपका 701 से ज़्यादा बनता है? तो चलो हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखो संख्याओं को तो हम जोड़ के देख लेते हैं। देखो, एक इकाई जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 5 और 4 9 और 2 और 3 5, तो ये सब कितना? 593 हुआ। फिर इसको जोड़ेंगे 9 8 9 8 17, 9 8 17, फिर 9 9 9 18 और 1 19 और 3 और 1 4 और 1 5, 597। फिर इसको जोड़ो, 4 4 का 4, 9 और 5, तो ये 594 हुआ। इसको जोड़ो, 1 और 2 3, 2 और 9 11, 11 का 1 हाथ से लगा 1, 4 2 6 और 1 7, तो कितने हो गए? 713। अब हमें मालूम पड़ गया कि हाँ, इसमें सबसे 701 से कौन ज़्यादा है? 713। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? किन संख्याओं का जोड़ 701 से अधिक बनता है? तो ये हो गया हमारा क संख्याओं का जोड़ अधिक 701 से अधिक बनता है। ठीक, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आगे आप देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। निम्न प्रश्नों के जवाब के लिए एक दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। पहला, एक जीप में 18 बच्चे आ सकते हैं। कितने? 18। तो ऐसी 10 जीप में कुल कितने बच्चे आ सकते हैं? तो इसमें क्या है? एक बस जीप में कितने? 18। तो 10 जीप में 18 18 यानी 18 को 10 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 गुणे 10, 10 88 0, 8 10 एकम 10, 8 18, तो कितने हुए हमारे यहाँ पे? 180। कितने? 180। तो हमारा आंसर क्या आया? 180 बच्चे। तो कौन सा आया? ब। तो हम यहाँ लिखेंगे ब।
फिर है विकास दोपहर 2:15 से बजे से स्कूल से निकलता है और 4:45 बजे घर पहुंचता है। तो विकास कितने समय तक चला होगा? तो 4:45 में से आप 2:15 घटा देंगे तो आपको उत्तर मालूम पड़ जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा बच्चों? 2:30। कितना? 2:30, 2 घंटे 30 मिनट। तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? जवाब में अ। कितना लिखेंगे? अ। फिर प्रश्न नंबर 3, लकी के युवा समूह में चैरिटी के लिए 1569 रुपये इकट्ठे हुए। उन्होंने 3 चैरिटी संस्थाओं को हिस्सों में रुपए बांटने का निश्चय किया। हर एक चैरिटी को कितने रुपए मिलेंगे? इसका हमें जानने के लिए क्या करना है? ये जो 1569 रुपये हैं इनको 3 से भाग कर देना है। किससे भाग कर देना है? 3 से। तो हमारा जवाब क्या आएगा? 523। कितने? 523। तो ये कितना नंबर है? अ। फिर उसके बाद में चौथा, शर्मा जी की क्लास में 26 छात्र हैं। कितने छात्र? 26। सोमवार के दिन 21 छात्र उपस्थित हैं। सोमवार को कितने छात्र आए? 21। तो कितने छात्र अनुपस्थित रहे? 26 में से 21 आए तो कितने छात्र अनुपस्थित रहेंगे? 5। कितने? 5। तो 5 किस में है? ये रहा क। तो हम यहाँ लिख देंगे क। अब 26 में से 21 आए तो कितने बचे आपके? 5 ही बचे ना। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न, एक किताब में 842 पृष्ठ हैं। कितने पेज हैं? 842। एंथनी 421 पेज पढ़ता है यानी पृष्ठ पढ़ता है, तब उसके कितने पृष्ठ पढ़ने के बाकी रहे होंगे? तो 842 यानी 421, 421, 842 हो गए। तो कितना जवाब आएगा? 421 पृष्ठ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब। फिर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप देखो, नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत, संकेत बॉक्स में बताइए। यदि मैं एक सप्ताह में 42 लीटर पेट्रोल का उपयोग करता हूँ तो 5 दिन में 30 लीटर पेट्रोल का उपयोग करूँगा। सही है कि गलत? सही। यहाँ सही करना। यदि एक बॉक्स में 8 टेनिस की बॉल आती हैं तो 24 बॉल के लिए 3 बॉक्स जरूरी हैं। सही। यदि 30 बोतल में एक कैन भरी जा सकती है तो 210 बोतल भरने के लिए 6 कैन चाहिए। गलत। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिया है नींबू शरबत की एक बोतल के 12 रुपये हैं तो आप 30 रुपये में 3 बोतल खरीद सकते हो। नहीं। गलत। फिर यदि 56 चाय की थैली में से एक बॉक्स भरा जा सकता है तो 504 चाय की थैली भरने के लिए 9 बॉक्स चाहिए। सही। गिनती किए बिना रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 62 × 100 तो कितने हो गए? 62 × 100 62 0 0 62 0 0 62 एकम 62 यानी 6200। कितने हुए हमारे? 6200। फिर उसके बाद 58 × 1000 तो कितने हो गए हमारे? 58,000। कितने? 58,000। फिर 70 × 40 70 × 40 कितने हुए आपके? 280। फिर 15 × 200 15 × 200 कितने हुए? 15 0 0 15 दूनी 30 यानी 30 ऐसे। फिर 264 × 10 264 × 10 तो 10 चौक 40 10 छिंग 60 और 4 64
6 10 दूनी 20 26, ये देखो 2640। फिर 385 गुणे 100 तो 3400, ये कितना है 35,500, कितना 35,500। फिर अंकों के उपयोग से छोटी और बड़ी संख्या बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे अंक कौन से दिए हैं? 5 9 0 6 7। तो इसमें हम बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? 9 7 6 5, यानी कितनी है? 97,650। कितनी? 97,650। और इसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 5,679। कितनी? 5,679। फिर 8 3 7 2, इसकी बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 8 7 3 2, यानी 8,732। और इसकी बड़ी छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 2,378। फिर अगली संख्या है 0 91। कितनी? 0 91। तो बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 910। और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 109। फिर चौथा है, इसमें आपको 7,532,1, ठीक है, यानी 75,321। और यहाँ पे आपको बनती है 12,357। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कोष्टक पढ़कर निम्न प्रश्नों के जवाब देने हैं। यहाँ पे आपको कोष्टक दिया हुआ है, कोष्टक में आपको क्रम दिए हैं, पकवान के नाम दिए हैं, एक पकवान का भाव बताया गया। तो यहाँ पे देखो क्रम, पहला क्रम किसका है? पिज़्ज़ा का। किसका? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कितने में है? 50 रुपये में, 50 का एक। दूसरे नंबर पे है बर्गर। बर्गर कितने का है? एक 35 रुपये का। और कोल्ड ड्रिंक कितने की है? 20 रुपये की। नीता ने 2 बर्गर और एक पिज़्ज़ा खरीदे। नीता ने कितने बर्गर खरीदे? 2 बर्गर। 2 बर्गर यानी 35 गुणे 2, 35 गुणे 2 बराबर कितने हो गए? 70। और एक पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा कितने का खरीदा? 50। ये बर्गर के हो गए आपके, और ये 50 रुपये पिज़्ज़ा, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए? 0 7 3 10 7 4 11 7 5 12, 120 रुपये। कितने हुए? 2 बर्गर और एक पिज़्ज़ा के कितने रुपए हुए? 120 रुपये। और उसने 200 रुपये दिए, तो उसे कितने वापस आएंगे? उसने कितने दिए? 200 रुपये दिए। और सामान कितने में खरीदा? 120 का। 120 रुपये खर्च किए, खर्च किए, घटाओ, तो क्या करेंगे? 0 में से 0, और ये 0 में से 2 नहीं जाएगा। 10 10 में से 2 गए 8, 1 में से 1 शून्य, तो कितने? 80 रुपये बचे। कितने रुपए वापस में? 80 रुपये वापस मिले। समझ में आया? इस तरीके से आपको यहाँ पे सवाल करना है। फिर उसके बाद में अगला सवाल आप देखो, सभी पकवानों का कुल मूल्य कितना है? सभी पकवानों का मूल्य कितना? यहाँ पे पिज़्ज़ा कितने का है? पिज़्ज़ा 50 रुपये, 50 रुपये। और बर्गर, बर्गर कितने का है? 35 रुपये, 35 रुपये। फिर कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कितने की है बच्चों? कोल्ड ड्रिंक है 20 रुपये की, 20 रुपये। कुल अब इनका सबका भाव जानने के लिए हम क्या करेंगे? कुल मूल्य जानने के लिए जोड़ देंगे 5 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 105 रुपये। कितने? 105 रुपये। उसके बाद में अगला सवाल, पूनम ने 5 कोल्ड ड्रिंक और 1 बर्गर खरीदा। कितने? 5 कोल्ड ड्रिंक
कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक कितने 5, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक 5 यानी कितने की कोल्ड ड्रिंक थी 20 रुपये की, तो कोल्ड ड्रिंक 5 गुणे 20 तो कितने हो गए 100। और एक बर्गर, बर्गर कितना है 1, कितने का हुआ बर्गर हमारा 35 रुपये का, कितने का 35 रुपये, 35 रुपये। अब तो कितने रुपए उसने दुकान वाले को दिए, हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया हमारा 135 रुपये। तो जवाब क्या आएगा 135 रुपये चुकाने होंगे। समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से सवाल कर रही हूँ आपको। कोल्ड ड्रिंक कितनी है 5 कोल्ड ड्रिंक थी, कितने रुपए की एक है, एक कोल्ड ड्रिंक एक कोल्ड ड्रिंक बराबर 20 रुपये, 20 रुपये। तो 5 कोल्ड ड्रिंक बराबर 5 गुणे 20 तो हो गया। फिर उसके बाद में अगला सवाल, सुमित ने 5 पिज्ज़ा और 4 बर्गर खरीदे। 5 पिज्ज़ा, एक पिज्ज़ा बराबर 50 गुणे 5 तो कितने के हो गए, कितने के हो गए यहाँ पे 50 पर 5 0 0 5 पंजे 25 तो कितने के हो गए 250 रुपये के। फिर उसने क्या किया 4 बर्गर खरीदे, 4 बर्गर, एक बर्गर कितने का है, एक बर्गर बराबर 35 रुपये, कितना 35 रुपये। और उसने कितने खरीदे 4, तो हम क्या करेंगे 35 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 और 4 ने 8 4 दिए 12 और 2 14, 140 रुपये, ठीक है। तो पिज़्ज़ा कितने का हुआ 250 का और आपका बर्गर कितने का हुआ 140 का। तो 250 और 140 जोड़ कितना हो गया 0 5 4 9 2 और 1 3, 390 रुपये, 390 रुपये, ठीक है। अब दुकान 390 रुपये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसने दुकान वाले को कितने दिए 500 रुपये, कितने दिए दुकान वाले को 500 रुपये। तो हम क्या करेंगे 500 में से ये जो 300 रुपये का 390 का सामान खरीदा है इसको घटा देंगे। 0 में से 0 गए 0, 9 0 में से 9 नहीं जाएगा, 10 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 110 रुपये वापस मिले, कितना वापस मिले, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको इस सवाल को करना है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो पूरक अभ्यास किया है इसको आपको क्या करना है अपनी स्वाध्याय पोथी में इस तरीके से हल करना है और उसके बाद नोट में करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतने बच्चों, जय गायत्री।